बैठक 19 श्री नंदगाम की बैठक को चरित्र। अब नंदगाम में 5 सरोवर के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है। तहाँ खटमास लो, खटमास यानी 6 महीना लो आप बिराजे। पाछे पारायण किए और आज्ञा किए जो यहाँ उद्धव जी खटमास लो बिराजे है, ताते हम खट मास पर्यंत रही के श्री नंदराय जी को श्री भागवत सुनावेंगे और यहाँ के क्रीड़ा स्थलन के दर्शन करेंगे। तब एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु अब 5 सरोवर ऊपर बैठे हते। ता समय एक मुसलमान मुगल घोड़ा को पानी पियावे को लायो। सो 5 सरोवर में पानी पियाई के ले चलियो। ता समय घोड़ा के पेट में कुरकुरी दौरी, ताते वह घोड़ा लोट पीटी के मरी गयो। सो वह घोड़ा चतुर्भुज स्वरूप धरी विमान में बैठी के वैकुंठ को गयो। तब वा को सात्वकीय आविर्भाव भयो। सो श्री आचार्य जी ने देखियो। तब मस्तक धुनायो। ताते वैष्णवन ने विनती करी जो महाराज घोड़ा मर्यो देखी कि आपने मस्तक धुनायो, ताको कारण कहा। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अब सब वैष्णवन को दिव्य दृष्टि दी और सब वैष्णवन ते कहे जो तुम ऊंचे देखो। तब सब ऊंची दृष्टि करी के देखे तो वह घोड़ा विमान सहित वैकुंठ को चलियो जात है। ता पाछे दिव्य दृष्टि तो मिटी गई। तब वह घोड़ा वाले मुगल ने सब वैष्णवन ते विनती करी जो तुम मोको श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक करवाओ। तब सब वैष्णवन ने श्री आचार्य जी से विनती करी। तब आप वह मुगल को कहे जो तेरो अंगीकार दूसरे जन्म में होएगो। सो सुनी के वह मुगल फिरी गयो। परंतु वाको अष्ट प्रहर श्री महाप्रभुन को ध्यान रहे। सो देह छूटे पीछे वाने नवा नगर में मोची के घर जाय के जन्म लियो। तब संगजी भाई वाको नाम भयो। सो मेले मंत्र वापे बहुत आवते। वाने एक वैष्णव सो लड़ाई करी, वापे वीर विद्या हती। सो वाने प्रयोग करी के अर्धरात्र को वा वैष्णव को मारीवे को वीर भेजे। सो वीर वा वैष्णव के घर जाय सके नहीं। पाछे फिरी के आय के वासो कही जो वे तो श्री गुसाई जी के सेवक है, बड़े महापुरुष है, विनसो हमारी नाही चले। जब सवारो भयो तब वह मोची व वैष्णव के पायन आए पर्यो, पग पड़ी गयो और विनती करी के कही जो आप तो बड़े महापुरुष हो, आप हमको सेवक करो। तब वह वैष्णव ने कही जो तुम मेले यंत्र मंत्र छोड़ी देव तब तुमको सेवक करावे। तब वह मोची ने सब मेले यंत्र मंत्र छोड़ी दिए। तब केतेक दिन पीछे श्री गुसाई जी आप श्री द्वारका जी पधारे। तब नवा नगर के सब वैष्णवन ने विनती करी जो महाराज कृपा करी कि या को शरण लीजिए। तब आप आज्ञा किए जो या को अंगीकार करवे को तो हम यहाँ पधारे हैं। तब श्री गोसाई जी ने वह मोची को नाम दे ब्रह्म संबंध करवाए। कुमकुम वस्त्र पे धरी के अपने चरणारविंद की सेवा पधराई दिए। तब वह धोती ऊपर ना पहरीवे लग्यो और बड़ी अपरस्ते सेवा करतो। तब तहाँ के ब्राह्मण स्मार्त हते सो सब ईर्ष्या करन लागे। तब वहाँ को राजा जामंत कमाची हतो। तब वे ब्राह्मण व राजा पे जाए के पुकारे जो सुनो राजा जी, यहाँ एक अति शूद्र रहते। सो वह ब्राह्मणन की चाल चलत है। सो सुनी के वह राजा ने वह मोची को बुलाए के पूछी जो तू ब्राह्मण की चाल क्यों चलत है। तब वह मोची ने कही जो मोको श्री गुसाई जी अपनो सेवक करी के ब्राह्मण किए है। तब यह सुनी के राजा बहुत प्रसन्न भयो और कहन लाग्यो जो ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाए सो तो शूद्र हो जाए, परंतु कहूँ शूद्र ब्राह्मण भयो है। जो दूध में ते छाछ ही तो होत है, परंतु कछु छाछ में से दूध भयो है। तब संगजी भाई ने कही जो राजा जी छाछ ते दूध हो जाए तो आप मानो। तब राजा ने कही जो यह बात तो अच्छी है। ता पाछे राजा ने छाछ की चपटिया भरवाई मंगाई। ता समय सब सभा भेली भई बैठी हती और सब ब्राह्मण बैठे हते। तब वे छाछ की चपटिया सभा के बीच में धरी। तब संगजी भाई ने सब सभा के देखते कहो जो मोको श्री गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध कराए के ब्राह्मण कियो होय तो छाछ में थे दूध हो जाइयो, और जो मैं मोची को मोची होऊं तो छाछ की छाछ रहियो। ता पाछे मटुकी खोले तब देखे तो छाछ में से दूध न्यारो हो गयो है। तब जामंत कमाची तथा सब ब्राह्मण चक्रत हो रहे। तब सबन ने प्रमाण कियो जो श्री गुसाई जी के ब्रह्म संबंध को बड़ो प्रभाव है। पाछे जामंत कमाची तथा सब ब्राह्मण श्री गुसाई जी फिर वहाँ पधारे। तब आपके सेवक भये। तब वे सब अप्रस्तो सेवा करीवे लगे। तब वह मोची को कोई टोकतो नहीं क्यों जो वह राजा को परमाणु हो गयो। तब केशवदास तहाँ केशवदास तथा गोविंददास दो भाई सारस्वत ब्राह्मण हते।
तिनके संगते वह संगजी भाई वैष्णव भयो હતો। સો શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુની દ્રષ્ટિ વા મુગલ ઉપર પરી હતી। તા કરી કે વહ મુગલ બડો ભગવદીય भयो હતો। सो वा संगजी भाई के संगते राजा जामंत कमाची और सब ब्राह्मण भगवदीय भये। सो श्री गोसाई जी के सेवक भये और अनेक जीवन को श्री गोसाई जी आप उद्धार किए। सो याही जन्म में वा संगजी भाई लीला में प्राप्त भये और बहुत विस्तार संगजी भाई की वार्ता में है, या सो यहाँ संक्षेप मात्र लिखे है। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु अब नंदगाम की बैठक में दिखाए। पाछे श्री आचार्य जी अब तहाँ सो विजय किए। सो करहला अंजनो खरी पिसायो चिद्रवन होय जाववट होय कि आप कोकिलावन पधारे। इति श्री नंदगाम की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 20वीं श्री कोकिलावन की बैठक को चरित्र। अब कोकिलावन में श्री कृष्ण कुंड के छौकर के नीचे आचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक है। तहाँ 1 मास पर्यंत अब बिराजे है। तहाँ कोकिलावन में निम्बार्क संप्रदाय को चतुरा नागा करी के वैष्णव हतो। वा के संग 1000 नागा सदा रहते। वाने आई के श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत करी और विनती करी, जो महाराज आप विष्णु स्वामी के मत के आचार्य हो, जगत में विजय कियो है, माया मत को खंडन कियो है और भक्ति मार्ग को स्थापन कियो है। ताते हमारे हजारों साधु है, तिनको खीर को भोजन करवावो। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो बहुत आछो इनको भोजन करवावेंगे। तब आप कृष्णदास ते कहे, जो कहूँ ते 5 शेर दूध लावो। तब कृष्णदास नंदगाम में ते 5 शेर दूध लाए। तब आप श्री आचार्य जी ने वासुदेवदास छकड़ा सो कही, या की खीर करी के इन हजारन बैरागिन को जिमाई देव मतलब खिला दो। तब वाने खीर सिद्ध करी। श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनी दृष्टि करी के देखे। तब देखत मात्र वह खीर अक्षय हो गई। ता पाछी उन बैरागिन ते आपने कही, तुम पातरी दोना लेके अपनी पंगति करी के बैठो। तब वे नागा पंगति करी के बैठे। वासुदेवदास छकड़ा जिमाईवे लगे। तब सब नागान को जिमाई दिए। पाछे सब वैष्णव भली भांत सो जिम उठे और खीर 5 शेर ज्यों की त्यों रही, निबटी नाही। पाछे आप आज्ञा किए, जो यहाँ के बंदरन को तथा मोरन को खवाई देऊ। तब उन्हू को खवाई देई, तो वह खीर ज्यों की त्यों रही, निबटी नाही। तब आप आज्ञा किए, जो यह खीर मैंने दृष्टि करी के प्रसादी करी दई है, ताते तो को कछु बाधा नहीं, तू ले जा छोड़े मती। तब एक हांडी लाई के तामे वा खीर को ठलाई के वासुदेवदास छकड़ा ले गए। तब वह खीर निबटी यानी खत्म हुई। यह चरित्र देखी के चतुरा नागा 2 हाथ बांधी गरे में पटुका डारी के आई के श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत करी और विनती करी, जो महाराज आधिराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपको स्वरूप मैंने जानियो नहीं। अब आप कृपा करी के मौको आपनो सेवक करिए। तब आप श्री आचार्य जी आज्ञा किए, जो तुम सेवक ही हो, जो आगे हमारे नाती श्री गोकुलनाथ जी नाम करी के प्रकट होंगे, सो तुमको सेवक करेंगे। तब वह चतुरा नागा ने विनती करी, जो महाराज तहाँ ताई मेरी शरीर की यह स्थिति कैसे रहेगी। तब आप आज्ञा किए, जो तेरी 150 वर्ष की आयुष्य है, तामे अब 40 वर्ष ताको भय है, बाकी 110 वर्ष के भीतर तेरो अंगीकार कियो जाएगो। पाछे चतुरा नागा आछो भगवदीय भयो, सो ब्रज में पर्यटन करतो। एक समय चतुरा नागा चले जात हते। तब एक वृक्ष में जटा अरुझी सुलझावन लागे। उनकी जटा एक वृक्ष में अटकी गई, सो सुलझा रहे थे। सो सुलझावत समय वृक्ष को पतौआ टूटी पड़ो। तब 3 दिन ताई ठाड़े रहे और जटा सुरझी नहीं। सो श्रीनाथ जी ने आई के जटा सुरझाई। वा को श्रीनाथ जी के श्रृंगार को नेम हतो। केतेक दिन पाछे जब बादशाह ने सबकी माला उतरवाई हती, तब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी मथुरा पधारे हते। मार्ग में चतुरा नागा मिलियो। तब माला न देखी। तब अब चतुरा नागा सो आज्ञा किए, जो अरे चतुरा नागा, हम गृहस्थी होई के माला नहीं उतारत है और तू बैरागी होई के माला क्यों उतारी। माला यानी तुलसी माला। तेरो बादशाह कहा कर तो। तब वह पावन पर्यो मतलब पगे पड़्यो और आँखिन में सो आंसू आए गए और विनती करी, जो महाराज आप कृपा करी के माला पहराओ तो पहरूँ।
तब श्री आचार्य जी महाप्रभु को वचन सुधी करी के वाको श्री गोकुलनाथ जी ने माला देई और वाको सेवक कियो। तब ते श्री गोकुलनाथ जी वा के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। सो वाने एक धमार बनाई है और तामने ऐसे कह्यो है, जो सारंगी प्रताप ते पाए गोकुलनाथ। यह धमार श्री गोकुलनाथ जी के वहाँ गाई जात है। पाछे जब 150 वर्ष की अवस्था पूर्ण भई, तब वह चतुरा नागा ने जाय के गोविंद कुंड पे समाधि लगाई। सो लीला में जाय के प्राप्त भय। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु अब कोकिलावन की बैठक में प्रकट किए। इति श्री कोकिलावन की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 21वीं श्री भांडीरवन की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी कोकिलावन सो विजय किए। सो बड़ी बठेन छोटी बठेन तथा कोटवन होई के शेष शाही पधारे। तहाँ एक रात रहे। ता पाछे फेरी तहाँ ते राम घाट, गोपी घाट, गुंजावन, निवारण वन, ये सब उपवन दर्शन करी के चीर घाट, नंद घाट होई के भांडीरवन पधारे। तहाँ आपकी बैठक है, तहाँ बिराजे। तहाँ 7 दिन को श्री भागवत को पारायण किए। तहाँ एक मध्वाचार्य संप्रदाय को व्यास तीर्थ स्वामी महंत हतो। वा को एक महास्थल हतो। सो वाने आय के श्री आचार्य जी सो कही, जो मेरे लाखन तो सेवक है। बड़ी गादी मध्वाचार्य संप्रदाय की है और मेरो घर दक्षिण में है और बड़े राजा मेरे सेवक है और मेरे सेवक माधवेंद्र पुरी है, तिनके सेवक कृष्ण चैतन्य भय। सो अब लक्षावधि तो मेरे पास रुपया है, सो सब मैं आपको देऊं और यह गादी आप लायक है, ताते आप बिराजो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो याको प्रत्युत्तर हम कल देंगे। तब वह अपने आश्रम में गयो। पाछे अर्धरात्र भई, तब को 4 जने मुगदर लेके आए। तिनने वाको बहुत मारियो। सो वे मारत तो जाय परी दिसे नाही। तब याने कही, जो तुम कौन हो? तब उन मारण हारे ने कही, जो हम श्री आचार्य जी महाप्रभु के दूत है। तेरी कहीं सामर्थ्य है जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभु को गादी पे बैठा रहे? तासो जो तू अपनो भलो चाहे तो श्री आचार्य जी के पाए परियो, नहीं तो हम तो को ठोर मारेंगे। तब प्रातःकाल वह महंत आए के श्री आचार्य जी के पाए परियो और विनती करी, जो मौको सेवक करो, मैंने आपको स्वरूप जानियो नहीं, सो क्षमा करो। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, जो तू तो सेवक ही है। तब वह व्यास तीर्थ स्वामी ने विनती करी, जो महाराज कृपा करी के मौको शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप वाको अंगीकार किए। पाछे वहाँ ते वेलवन तथा भद्रवन होए के मान सरोवर पधारे। यह चरित्र भांडीरवन की बैठक में प्रकट किए। इति श्री भांडीरवन की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 22वीं श्री मान सरोवर की बैठक को चरित्र। सो तहाँ मान सरोवर पे आप 3 दिन बिराजे, श्री भागवत को पारायण किए। तब एक दिन अर्धरात्र के समय सब सेवक आपके साथ हते। तब दामोदर दास देखे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तहाँ नहीं है। सो प्रहर एक पीछे पुरुषोत्तम कांति स्वरूप को दर्शन दिए। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज आज अनिर्वचनीय सुख भयो, अद्भुत दर्शन भयो। पाछे आप आज्ञा किए, जो दमला आज श्री स्वामी जी ने गाढ़ो मान कियो हतो। गाढ़ो मान यानी રીસાઈ ગયા હતા। શ્રી સ્વામીજી જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીથી રીસાઈ જાય, એમની જોડે બોલે નહીં, તો એને ગાઢો માન કહેવાય, માન કર્યો કહેવાય, એને માન લીલા કહેવાય। સો આજ શ્રી સ્વામીજીને ગાઢો માન કિયો હતો। सो वह मान मोचन कराय के श्री स्वामी जी को श्रीनाथ जी के पास पधराय के आवत हों। सो मान ने मोचन करावવાનું ઠાકોરજી એમને મનાવે, અલગ અલગ સખીઓ બધી ભેગી થઈને મનાવે। सो श्री राधाजी જ્યારે માને ત્યારે માન મોચન કહેવાય, અને માન મોચન જ્યારે થઈ જાય પછી એ સામનીજી રાધાજી શ્રીનાથજી જોડે એકમેક થઈ જાય। सो दर्शन दामोदर दास को भयो और वैष्णव निद्रा वश हते। बीजा बधा वैष्णव ઊંઘમાં હતા। दामोदर दास ने दर्शन थया। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप लोहवन, रावल, श्री बलदेवजी, महावन, चीरहरण घाट तथा ब्रह्मांड घाट स्नान करी, रमण स्थल होय गोपकूप में स्नान करी
उत्तलेश्वर घाट, यशोदा घाट, गोविंद घाट होय के पाछे अपनी श्री गोकुल की बैठक में आए बिराजे। जन्माष्टमी को उत्सव श्री गोकुल में किए। सुवृक्ष में चादर बांधी के श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री नवनीत प्रिय जी को पालने झुलाए, ताकि और सबन को रत्न जडित पालने के दर्शन करवाए। तहाँ गोपी ग्वाल श्री नंदराय जी तथा श्री यशोदा जी ने प्रगट दर्शन दिए। एक वृक्षમાં જ ચાદર બાંધીને એમણે પાલના ઝુલાયા। તાહા બડો नंद महोत्सव भयो। सो जब वे स्वरूप पाछे पधारी वे लगे, तब श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी ने श्री आचार्य जी से कही, जो कछु वरदान मांगो। तब आप कहे, जो अब तो आप साक्षात पधारे हो, और बेर हम भेष बनावेंगे, तामे आप अपनो आवेश धरियो। क्यों? जो अब तो आप साक्षात पधारे हो, और आगे जो न पधारोगे तो वैष्णवन को अभाव होइगो। तब सब स्वरूपन ने कही, जो अस्तु तथास्तु। सो नंदरायजी यशोदाजी જ્યારે પધાર્યા તો એમણે શ્રી આચાર્યજીને કીધું કે કંઈક વરદાન માંગો, કારણ કે આચાર્યજીએ એ રીતનો જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ નંદ મહોત્સવ કર્યો કે જે નંદરાયજી યશોદાજીને પણ સાક્ષાત એટલો નંદ મહોત્સવનો ભાવ આવી ગયો ને એ લોકો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈને દર્શન આપ્યા। તો એ લોકોએ પણ વરદાન માંગવાનું કીધું। ત્યારે આચાર્યજી એમ જ કીધું કે અમે જ્યારે પણ જન્માષ્ટમી કરીશું ત્યારે અમારા વંશના બાળકો જ ગોસ્વામી બાલક જે હોય તે શ્રી નંદરાયજી શ્રી યશોદાજીનો સ્વાંગ કરે તો એમાં તમે અવશ્ય પધારજો, એમાં તમને આવેશ કરજો। પ્રત્યક્ષ પ્રગટ નહીં થતા, કારણ કે આગળ કલયુગમાં પ્રત્યક્ષ પ્રગટ તો થવાય એમ નથી। એટલે તમે અમારા જ વંશજોમાં અમારા ગોસ્વામી બાલકમાં જ્યારે કોઈ અલગ અલગ ભેષ બનાવે અને નંદરાયજી યશોદાજીનું રૂપ ધારણ કરે તો એમાં તમારો આવેશ કરજો, પધારજો, અને વૈષ્ણવોને પણ અભાવ ના થાય, સુખ થાય, અને તમને પણ નંદ મહોત્સવનું સુખ થાય। तो ये બધા જ स्वरूपे तथास्तु कीधु। श्री महाप्रभु आपने पहले नंद महोत्सव को उत्सव तो काशी में शेठ पुरुषोत्तम दास के घर में कियो हतो, और दूसरो नंद महोत्सव श्री गोकुल में किए। सो कहे थे, जो भगवत जन्मभूमि है तहाँ दर्शन किए। એટલે પહેલાં આવું જ જન્માષ્ટમી નંદ મહોત્સવનો ઉત્સવ તો કાશીમાં પુરુષોત્તમ દાસના ત્યાં થઈ ચૂક્યો છે, પણ જેની બેઠકનું ચરિત્ર આગળ આવશે। પણ ત્યાં કાશીમાં પુરુષોત્તમ દાસના ત્યાં નંદ મહોત્સવ પહેલાં થઈ ગયો છે અને અહીંયા પછી થયો છે गोकुलમાં। पाछे श्री मथुरा पधारे, तहाँ विश्रांत घाट पे बिराजी के प्रथम परिक्रमा पूरी करी। उजागर चौबे को 100 रुपया दिए। 3 बेर श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा किए। ता बेर 3 व्रज परिक्रमा हूँ किए, परंतु विस्तार के लिए यहाँ नाही कहे है। जो जैसे प्राचीन स्वरूपन के मुख ते सुनी हती सोई लिखे है। व्रज वन यात्रा में तो श्री आचार्य जी के 22 बैठक है। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु अलौकिक चरित्र दिखाए है। इति श्री मान सरोवर की बैठक को चरित्र समाप्त। મહાપ્રભુજીએ 3 વખત પૃથ્વી પરિક્રમા કરી છે અને 3 વખત વ્રજ પરિક્રમા પણ કરી છે, પણ આખી બધી જ પરિક્રમાનો તો વિસ્તાર થઈ શકે એમ નથી। એટલે જેટલું પ્રાચીન સ્વરૂપ પ્રાચીન ગોસ્વામી બાળકો પાસેથી સાંભળ્યું છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે। એટલે કોઈક ચરિત્ર પહેલાં થયું હોય, કોઈક ચરિત્ર પછી થયું હોય, અને ઘણા એવા અગણિત ચરિત્રો છે કે જે થયા પણ અહીંયા લખ્યા નથી। તો એ બધું જ આ બધું બેઠક ચરિત્રમાં જેટલું સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે અહીંયા લખ્યું છે। અને 22 બેઠક હવે અહીંયા વ્રજની સંપૂર્ણ થઈ। बैठक 23वीं श्री सूकर क्षेत्र की बैठक को चरित्र प्रारंभ। अब सूकर क्षेत्र सोरम जी में श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है, ताको सोरम घाट कहत है। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अब बिराजे हते, तहाँ कृष्णदास मेघन को उपदेष्टा गुरु हतो। ताके दर्शन को कृष्णदास श्री आचार्य जी की आज्ञा बिनु गए। तब वाने कृष्णदास तो कही, जो अरे कृष्णदास तू मेरो सेवक होई के श्री आचार्य जी को सेवक क्यों भयो? तब कृष्णदास ने कही, जो मेरे गुरु तो आप ही हो, आप ही की कृपा ते मैंने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम पाए है। तब वाने कही, जो तिहारे कहे ते पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों होई? तब कृष्णदास ने बरती अग्नि हाथ में लेके यह कही, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम होए तो अग्नि मोको मती जारे, और जो अन्यत्र होए तो यह अग्नि मोको भस्म करी दीजियो। ऐसे कही कि एक मुहूर्त लो अग्नि हाथ में राखी।
सो कृष्णदास मेघन के दो गुरु हते, एक तो श्री आचार्य जी महाप्रभु જ गुरु हते और एक उनके उपदेष्टा गुरु, उनसे पहले एक और गुरु हते। सो वो गुरु को जब ये मिलने गए तब वो गुरु ने बोले कि तुम मेरे को छोड़ के मेरे सेवक हुए हो, तो अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के पीछे पीछे क्यों लगे रहे हो। तब कृष्णदास मेघन ने कही कि आप ही मेरे गुरु हो और आपकी कृपा से मैंने वो पूर्ण पुरुषोत्तम पाए। तो उपदेष्टा गुरु ने कही जो ये कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, ऐसा तुमसे किसने कह दिया। तब कृष्णदास मेघन ने जलती हुई अग्नि के अंगारे हाथ में लिए और कहा कि यदि आचार्य जी महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है तो मेरा हाथ ना जले, और यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है तो मेरा हाथ जल जाए। सो एक मुहूर्त अग्नि हाथ में राखी, तब वह गुरु ने अग्नि हाथ में सो गिरवाई दई। ऐसो श्री आचार्य जी महाप्रभु को महात्म्य दिखा, एक मुहूर्त तक अग्नि हाथ में रखी पर फिर भी हाथ नहीं जले। और एक समय वहाँ श्री आचार्य जी आप श्री गंगा जी में स्नान करत हते, तहाँ आपके बड़े भाई केशवपुरी पृथ्वी परिक्रमा करत आए मिले। सो श्री गंगा जी के परले पार नाव बिना चले जाए के संध्या वंदन किए, पाछे वैसे ही चले आए कि श्री आचार्य जी के निकट ठाड़े रहे। सो अपनी सिद्धाई श्री आचार्य जी महाप्रभु को दिखाई। सो यह बात आपको अच्छी न लागी। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो सिद्धाई तो भगवत सेवा है सो तो करी नाही, या सिद्धाई ते कहाँ सिद्ध भयो। तब दूसरे दिन विन की सब सिद्धाई आपने हरी लई। सो एक केशवपुरी पृथ्वी परिक्रमा करते करते गंगा जी में आचार्य जी को मिल गए। सो वो केशवपुरी को जब संध्या वंदन को समय थयो तो गंगा जी में नाव बिना चलते चलते गंगा जी के प्रवाह के ऊपर, पानी के ऊपर चलते चलते वो उस पार चले गए। और फिर संध्या वंदन करने के बाद पानी के ऊपर चलते चलते वो वापस इस पार आ गए और बोला, देखो देखो मेरी कैसी सिद्धाई है। तो आचार्य जी ने कही, जो सिद्ध तो तब कहिए जब भगवत सेवा करे, कोई भगवत सेवा करे तो वो सिद्धि है, ये सिद्धि का क्या काम। तो आचार्य जी ने उस अहंकारी की सारी सिद्धि हर ली। जब दूसरे दिन वे वैसे ही गंगा पार जाइवे लगे तब डूबने लगे। अब पानी पर उनसे चलियो न गयो, सो पानी के ऊपर चले तो वो डूबने लगे। ताते श्री आचार्य जी को नाम लेके पुकारन लगे। ता समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गंगा किनारे पे संध्या वंदन करत हते। तहाँ ते आप अपनी भुजा पसारी के श्री गंगा जी की मध्य धारा में ते केशवपुरी को तट पे काढ़ी लिए। सो आचार्य जी तो गंगा किनारे संध्या वंदन करत हते। सो उन्होंने अपना हाथ इतना लंबाया कि मध्य किनारे मध्य धारा गंगा जी की जो मध्य धारा है, जहाँ वो केशवपुरी जी डूब रहे थे, तहाँ ते उनको हाथ पकड़ी के काढ़ी लिए। यह चमत्कार देखी कि केशवपुरी श्री आचार्य जी महाप्रभु के पाए पर्यो और कही, जो आप तो ईश्वर को अवतार हो। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने सोरम घाट की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की सोरम घाट की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 24वीं श्री चित्रकूट की बैठक को चरित्र। अब चित्रकूट पे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है। सो कांतानाथ पर्वत के समीप है। तहाँ श्री रामचंद्र जी ने चतुर्मास कियो है। ताते आप श्री आचार्य जी ने श्री भागवत को पारायण करी के 16 दिन वाल्मीकि रामायण को पाठ कियो। तब श्री हनुमान जी एक पाँव सो ठाड़े होई के श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कथा श्रवण करे। तब आप आज्ञा किए, जो तुम बैठी के कथा श्रवण करो। तब हनुमान जी कहे, जो मेरे तो यही संकल्प है कि मैं एक पाँव पे खड़े रहकर ही कथा श्रवण करूँगा। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो यहाँ कांतानाथ पर्वत है सो श्री गिरिराज को भाई है, ताते हमको इनके ऊपर पाँव न धरनो। सो यह कांतानाथ जो पर्वत है वो श्री गिरिराज जी के भाई है, इसलिए हम उन पर नहीं चढ़ेंगे, हमें उस पर पैर नहीं रखने हैं, ऐसा श्री आचार्य जी ने कहा। तब कांतानाथ पर्वत ने मन में विचार्यो, जो मेरे ऊपर श्री आचार्य जी पधारे तो आछो। अब पर्वत ने भी सोच लिया कि अब मेरे ऊपर आचार्य जी को पाँव तो धरवाने ही है। तब एक ब्राह्मण को स्वरूप धरी के कांतानाथ पर्वत श्री आचार्य जी के पास आयो। तब आई के विनती करी, जो महाराज श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी मेरे हृदय शिखर पे विराजत है,
उनने आज्ञा करी है जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु सो जाय के कहो जो हमको भूख लगी है, कछु सामग्री लेके पधारो। ता समय श्री आचार्य जी आप श्री ठाकुर जी को भोग धरी के बिराजे हते। तब दामोदर दास ते कही जो केला की फरी संवारो। तब पके पके केला की 42 फरी समारी के दामोदर दास ने सिद्ध करी। ता में मिश्री तथा इलायची डारी और गुलाब जल पधरायो। तब कृष्णदास मेघन ने विनती करी जो महाराज गुलाब जल तो खासा श्री ठाकुर जी को है। सो जब श्री रामचंद्र जी ने ये ब्राह्मण को, ये कांतानाथ पर्वत ब्राह्मण का रूप लेके आया और कहा कि श्री रामचंद्र जी और जानकी जी यानी सीता जी ऊपर बैठे हैं, पर्वत के ऊपर मेरे हृदय शिखर पे बैठे हैं और अब उनको भूख लगी है, कुछ सामग्री लाओ। तो आचार्य जी ने तो जो ठाकुर जी को ये सामग्री बनाई थी वो तो भोग धरी के बिराजे हते। अब नई सामग्री उन्होंने बनवाई, तो नई सामग्री में गुलाब जल डलवाया। तब कृष्णदास मेघन ने कही जो गुलाब जल तो खासा श्री ठाकुर जी को है कि ये गुलाब जल तो एकदम पवित्र है, खासा कियो है यानी शुद्ध है, अच्छा है और ये श्री ठाकुर जी के लिए हमने बनाया है। तब श्री आचार्य जी आप मुस्काई के चुप करी रहे, पाछे आज्ञा किए जो श्री रामचंद्र जी हो मर्यादा आदि पुरुषोत्तम है, तासो कछु चिंता नहीं। कि श्री रामचंद्र जी भी मर्यादा आदि पुरुषोत्तम ही है, वो भी आदि पुरुषोत्तम है, हमारे ठाकुर जी भी आदि पुरुषोत्तम है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का जो गुलाब जल है वो अगर रामचंद्र जी को धर दिया तो इसमें कछु चिंता नहीं। ता पाछे कारिका कही सेतु बंधन मात्रैकम चरितम हरिसम्मतम दोष भावाय नारीणाम लंका स्थानम निरूपितम। पाछे कांतानाथ की शिखर पे आप पधारे, तहाँ देखे तो एक रत्नशिला के ऊपर श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी बिराजे है और श्री लक्ष्मण जी शेष रूप होय के छाया करत है। लक्ष्मण जी शेष नाग को स्वरूप होय के छतरी छाया करत है और हनुमान जी हाथ जोड़ी के ठाड़े है। तहाँ आप पधारे। तब श्री रामचंद्र जी श्री आचार्य जी से मिले, पाछे हाथ पकड़ी के रत्नशिला पे बैठाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वह सामग्री आगे धरी, सो 2 स्वरूप आरोगे। तामे को प्रसाद श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी को दिए। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु और श्री रामचंद्र जी एक मुहूर्त ताई वार्ता किए। तब परस्पर बहुत आनंद भयो। तब श्री रामचंद्र जी कहे जो मौको आपके हाथ सो आरोग्य हतो ताते तुमको बुलाए। पाछे श्री आचार्य जी आज्ञा लेके नीचे अपनी बैठक में पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु अब चित्रकूट की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की चित्रकूट की बैठक को चरित्र समाप्त।